आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ईद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। रूल 17A के बारे में काफ़ी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर, और वक्तन फवक्तन अगर कोई नोटिफिकेशन, कोई किसी कोर्ट का फैसला, कोई रिपोर्टेड जजमेंट, चाहे वो हाई कोर्ट की हो, सुप्रीम कोर्ट की हो, जो भी हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वक्त के साथ साथ उसके बारे में जो भी लेटेस्ट कोई नोटिफिकेशन या कोई जजमेंट आती है तो अपने व्यूअर्स को उसके बारे में वीडियो बना के अपलोड करके अपडेट करता रहूं। तो उसी सिलसिले में मैंने 2 दिन पहले जो लाहौर हाई कोर्ट की एक रिपोर्टेड जजमेंट थी जिसमें कहा गया था कि तमाम लोगों को जो 24 जुलाई 2024 से पहले के केसेस हैं तो उनको जॉब दी जाए, और इस जो नोटिफिकेशन है रूल 17A को खत्म करने का, तो इसका इतलाक उन लोगों पर नहीं होता जो कि 24 जुलाई 2024 से पहले के हैं। तो तमाम पेंडिंग केसेस उसमें जो पिटिशनर्स हैं, जिन लोगों ने जाके हाई कोर्ट्स में रिट पिटिशन दायर की हुई है, तो उनके हक में फैसले दिए जा रहे हैं। तो उस पर अभी काफी सारे मुझे कमेंट्स भी आए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आए कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, तो अब डिपार्टमेंट्स हमें ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आ चुका है तो अब किसी को भी जॉब नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी दिखा रहा हूं और इसके फैक्ट्स भी बताऊंगा, और साथ आगे जो तमाम सूबों के मुतल्लिक जो ये कानून थे सन कोटा के बारे में, तो उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने इस जजमेंट में उनको डिस्कस किया है, तो उस पर भी बात होगी। ये जजमेंट जो आई है सुप्रीम कोर्ट की, ये 3 मेंबर्स बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। इन 3 जजेस का ये फैसला आया है, और ये सिविल पिटीशन नंबर 3390 और साल 2021 को ये दायर की गई थी, और इसका जो टाइटल था वो था जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद वगैरह बनाम मोहम्मद जलाल। ये जीपीओ इस्लामाबाद ने दायर की थी ये जो सिविल पिटीशन थी, और रिस्पोंडेंट इसमें जिसके खिलाफ ये दायर की गई थी वो मोहम्मद जलाल है। और ये इसका फैसला जो आया है वो 26/9/2024 को है। 26/9/2024 को ये फैसला आया है। अब इसमें फैक्ट्स ये हैं कि जो मोहम्मद जलाल हैं वो क्लेम करते हैं कि उनके वालिद साहब जीपीओ में पोस्ट मास्टर थे, तो उनकी जो रिटायरमेंट हुई है वो मेडिकल ग्राउंड पर हुई है, तो उनको जॉब नहीं दी गई। इस पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और जीपीओ को डायरेक्शन जारी की कि वो मोहम्मद जलाल को जॉब दे, जिस पर जीपीओ ने जाके उस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस जो सिविल पिटीशन थी इसको एडमिट किया और नोटिस जारी किए गए मोहम्मद जलाल को, लेकिन मोहम्मद जलाल के बजाय उनके एक कजन ने वो नोटिस रिसीव किया और कहा कि मोहम्मद जलाल पाकिस्तान से अब्रॉड शिफ्ट हो चुके हैं और उनका कोई एड्रेस हमारे पास नहीं है। और जिस दिन ये फैसला हुआ, जो फाइनल आर्गुमेंट्स थे, उसमें जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी तक मोहम्मद जलाल को जॉब नहीं दी गई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे इसमें जो फैसले दिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो जितने सूबों के इससे रिलेटेड सन कोटा से रिलेटेड जो कानून था, क्योंकि हर सूबे का डेफिनेटली अपना अपना कानून है, तो उसको 1 बाय 1 करके डिस्कस किया है। जैसे ये पैराग्राफ नंबर 13, इसमें सबसे पहले पंजाब का जो सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1974 और इसका रूल 17A था, उसके बारे में डिस्कस किया गया है।
और यहाँ पर पहले वो 17A को रिप्रोड्यूस किया गया है कि वो बेसिकली रूल क्या है। तो इस रूल के तहत जो कोई भी सरकारी मुलाजिम जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 11 तक, अब यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन करता चलूं कि कुछ लोग मुझे ये भी कॉल्स करके पूछते हैं कि किसी के वालिद साहब ग्रेड 14 से, किसी के ग्रेड 16 से रिटायर हुए हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि हमें सन कोटा में जॉब नहीं दी जा रही। हमारा केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है। तो उनके लिए ये मैं बताता चलूं कि यहाँ पर सिर्फ ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 11 तक के जो मुलाजमीन थे उनके बच्चों को जॉब दी जाती थी। ग्रेड 11 के ऊपर के किसी शख्स को वो इस कैटेगरी में नहीं आता था। तो उसकी अगर डेथ होती है या मेडिकली ग्राउंड पर वो अनफिट होता है, रिटायर होता है, तो उसको जॉब नहीं दी जाएगी। ये सिर्फ रूल 17A ग्रेड 1 से ग्रेड 17, ग्रेड 1 से ग्रेड 11 तक के मुलाजमीन के बच्चों के लिए है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस रूल को रिप्रोड्यूस किया है और फिर पेज और फिर पैराग्राफ नंबर 14 में उसको डिस्कस किया है और उसमें यह लिखा है कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने यह बताया है कि यह रूल 24 जुलाई 2024 को पंजाब गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है, ओमिट कर दिया है। अब ये पंजाब में नाफिजुल अमल नहीं है, ये खत्म हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट को जब यह बताया गया कि ये कानून जो 17A है वो पंजाब में खत्म हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फर्दर ये नहीं कहा कि आप इससे पहले अगर किसी शख्स का कोई पेंडिंग केस है तो उसको भी जॉब ना दें, या जिनको दे चुके हैं तो उनको भी आप वो रिवर्स कर दें या उनको जॉब से रिटायर कर दें या जबरी रिटायर करें या उनको निकाल दें, या कोई इस तरह की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जब यह बताया गया कि यह कानून खत्म हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह मेंशन कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में के नॉलेज में यह बात आई है कि इस्लाम पंजाब की हद तक यह कानून खत्म हो चुका है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आगे पैराग्राफ नंबर 15 में रूल 11A ऑफ द सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स 1974 उसको रिप्रोड्यूस किया है और उसमें भी कहा है कि सिंध में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 11 तक के ऐसे मुलाजमीन जो डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दी सर्विस या उनको मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर वो हो जाते हैं या इस तरह का कोई इशू उनके साथ होता है, तो उनके बच्चों को सिंध में रूल 11A के तहत सर्विस दी जाती थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि यह कानून अभी तक नाफिजुल अमल है, वहां पर अभी तक इस पर अमल किया जा रहा है और लोगों को सर्विस दी जा रही है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो आगे रूल 10 सब रूल 4 ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स 1989 इसको रिप्रोड्यूस किया गया है और इसमें कहा गया है कि केपीके में बीपीएस 1 पे स्केल जो है वो 1 से लेके 10 तक के जो सर्वेंट्स थे जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ड्यूरिंग द सर्विस उनकी डेथ हो जाती थी या वो इस तरह मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर हो जाते थे, तो उनको बच्चों को सर्विस दी जाती थी। ये बात याद रखें कि केपीके में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक के मुलाजमीन के बच्चों को जॉब दी जाती थी। तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट के को यह बताया गया कि ये कानून अभी तक नाफिजुल अमल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूल 12 जो बलूचिस्तान सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स 2009 इसका जिक्र किया है और इसमें जो बलूचिस्तान में है वहां पर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 15 तक के मुलाजमीन के बच्चों को सर्विस दी जाती थी। उसके अलावा यहां पर एक और रूल नेक्स्ट पैरा में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया है, वो 12A है। तो 12A और 12 रूल 12 इसमें सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि जो रूल 12A है वो तो बलूचिस्तान में खत्म किया जा चुका है, लेकिन रूल जो 12 है वो अभी तक नाफिजुल अमल है।
रूल 12A खत्म हो चुका है, 12 अभी तक वहां पर अमल उस पर हो रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर लास्ट पैराग्राफ जो जिसमें ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो मैं उसको डिस्कस करता चलूं। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि ये जो रूल्स हैं जिसके तहत सन कोटा के तहत लोगों को जॉब्स दी जा रही हैं, तो इस ये कानून के आयन के खिलाफ है। तो आयन के वो जो आर्टिकल्स थे जिन जिन की यहाँ पर वो खिलाफ किया जा रहा था, तो उनको डिस्कस किया गया है, जिसमें आर्टिकल 3, 4, आर्टिकल 5 सब आर्टिकल उसका है, आगे 2, उसके बाद आर्टिकल 18 है, 25 है और आर्टिकल 27 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इन आर्टिकल्स की यहाँ पर खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। तो अब ये जो पैराग्राफ है, ये जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूं, वो सबसे लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो क्रक्स ऑफ द जजमेंट्स है, वो मैं पढ़ देता हूं। फॉर द अबव रीजंस व्हाइल ग्रांटिंग लीव सिविल पिटीशन नंबर 3390 ऑफ 2021 is converted into an appeal and is allowed. The impugned order dated 13 April 2021 passed by the Peshawar High Court in favor of the respondent is set aside. Policies Office Memorandums Employment under the package of the Prime Minister, the Finance Assistant Package, Rule 11A of the Civil Servants Appointment, Promotion and Transfer Rules 1974, Rule 10(4) of the Khyber Pakhtunkhwa Civil Servants Appointment, Promotion and Transfer Rules 1989, Rule 12 of the Balochistan Civil Servants Appointment, Promotion and Transfer Rules 2009, or any other rule, policy, memorandum, etc., whereunder appointments without open advertisement, competition and merit of the widow, wife, husband or child of civil servants in different grades who die during service or become permanently disabled for further service and take retirement from service are declared to be discriminatory and ultra vires Article 3, 4, 5, 18, 25 and 27 of the Constitution. These prescribed federal and provincial authorities are directed to withdraw the same. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो रूल 12 है वो बलूचिस्तान में, रूल 10 खैबर पख्तूनख्वा में, रूल 11 सिंध में, या कोई और रूल जहां पर भी अभी तक नाफिजुल अमल है, तो वो आर्टिकल 3, 4, 5, 18, 25 और 27 के अगेंस्ट है, तो इनको फौरन विड्रॉ किया जाए। अब वो जो मुतलका गवर्नमेंट्स हैं, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान, यहां पर उनको डायरेक्शन दी जा रही है कि इनको फिल फॉर विड्रॉ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट उनको खुद विड्रॉ नहीं कर रही, क्योंकि ये पावर प्रोविंशियल असेंबलीज की है कि वो अपने अपने प्रोविंस में उसको विड्रॉ करें। तो डायरेक्शन भी उनको दी जा रही है कि आप फौरन इनको विड्रॉ करें। हाउएवर, इट इज क्लैरिफाइड that the instant judgment shall not affect the appointments already made of the widow, wife, husband or child of the deceased or retired civil servants. सुप्रीम कोर्ट फर्दर यहाँ पर क्लैरिफाइड कर रही है कि जिन लोगों को पहले जॉब दी जा चुकी है, तो उनके लिए ये क्लैरिफाई किया जा रहा है कि उन पर ये जो अभी डायरेक्शन दी जा रही है कि इस रूल्स को जहां जहां जिस जिस सूबे में है उनको विड्रॉ किया जाए, इस कानून को खत्म किया जाए। तो ये पहले से जिन लोगों को जॉब दी गई है उन पर कोई असरअंदाज नहीं होगी। उनको जिनको जॉब दी जा चुकी है वो ठीक है, लेकिन फर्दर अब किसी को जॉब ना दी जाए और इस कानून को मुतलका सूबे विड्रॉ करें। यहां पर फिर आगे फर्दर लिखा जा रहा है, इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट दिस जजमेंट शैल नॉट अफेक्ट द पॉलिसीज, रूल्स or compensation packages of the federal and provincial governments for the benefit of the legal heirs of martyred personnel of the law enforcement agencies and of civil servants who die on account of terrorist activities. यहाँ पर एक और क्लैरिफिकेशन दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई
फाइनेंस से रिलेटेड कोई कंपनसेशन पैकेजेस दिए जा रहे हैं, कोई शहदा को, जो मुख्तलिफ अफवाज पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहीद हैं, या अगर कोई ड्यूरिंग दी सर्विस कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में लोग शहीद हो जाते हैं, तो उनके बच्चों के लिए कोई भी अगर उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए कोई पैकेज दिया जा रहा है, तो ये जजमेंट उसके लिए भी नहीं है, उस पर भी इसका कोई असर नहीं होगा। तो यहां पर स्पेसिफिकली मैं, जो पंजाब सिविल सर्वेंट से रिलेटेड लोग मुझे सवाल करते हैं 17A के बारे में, कि इस जजमेंट के बाद वहां पर भी लोगों को इस जजमेंट का हवाला देके डिपार्टमेंट उनको जॉब नहीं देते, तो मैं पूरी जजमेंट आपके सामने रख दी है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी रूल 17A की हद तक कोई जिक्र ही नहीं किया कि वो गलत था, क्योंकि वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। तो उनके तहत जो पेंडिंग केसेस थे, तो उनको जॉब मिलनी चाहिए, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। जबकि जिन सूबों में अभी तक ये सन कोटा वाला जो रूल है, कानून है, ये चल रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुतलका जो सूबे हैं, तो उनको हुक्म दिया है कि आप ये कानून खत्म करें, इसको विथड्रॉ करें, क्योंकि ये गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो खत्म फिर भी किसने करना है? सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, वो मुतलका सूबे खत्म करेंगे। तो अभी तक इस जजमेंट के बाद डेफिनेटली हम सारे सूबे कानून साजी करेंगे, और ये जो रूल्स हैं उनके अपने अपने सूबों में उनको विड्रॉ करेंगे, ओमिट करेंगे, और उसको हज़फ कर देंगे। तो इसके भी जिस जिस भाई को जजमेंट चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं उसको PDF फॉर्म में भिजवा दूंगा। तो बाकी अब उम्मीद है कि सबको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है। फिर भी अभी किसी के भाई को अभी कोई और प्रॉब्लम हो तो वो रब्ता कर सकता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।